हेलो एवरीवन। तो आज के इस सेशन में हम लोग समांतर श्रेणी यानी मैथ का पाँचवा चैप्टर है। किस क्लास का है? तो क्लास 10th का है। ये मैथ का पाँचवा चैप्टर है। इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो प्रश्न एग्ज़ाम में रहने की प्रबल संभावनाएं हैं, ऐसे प्रश्नों को हम लोग आज देखेंगे और इन प्रश्नों पर निरंतर आप लोग अभ्यास करते रहें, जिससे कि आप अपने आप को बेहतर कर पाएंगे। तो इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो प्रश्नावली 5 है ये, और इसमें हम लोग जो है पेज संख्या भी जो है, आप लोग क्या करिए, सबसे पहले एनसीईआरटी बुक आप लोग के पास होगा, उसको पलटिए और उस प्रश्नों को चिन्हित करिए। पेन पेन लीजिए और बुक को पास में रखिए और प्रश्न को चिन्हित करते चलिए कि कौन कौन से प्रश्न है जिसका अभ्यास हमें बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो अभी 104 पेज में आप लोग 104 पेज पलट लेंगे। इसके बाद अगर चलते हैं तो 105 ये पेज है। 105 के बाद ये 106 पेज है। 106 पेज पलटेंगे। 106 107 पेज में चले आए हैं हम लोग। 107 के बाद 108 पेज में है ये, और ये 109 पेज में हम लोग पहुंच गए हैं। तो देखिए 109 पेज का अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर जो है इसका जो है तीसरा प्रश्न, ये जो तीसरा प्रश्न है, ये तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर अंतर लिखिए। तो प्रथम पद और सार्वंतर आप इसमें से लिखेंगे। पहला पद सिंपल सा है कि 3 पहला पद हो गया, इसमें -5 हो गया, इसमें 1 हो गया। इसी तरह से इसमें जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रथम पद और सार्वंतर डी के लिए क्या होता है कि दो पदों के लगातार दो पदों का अंतर होता है, A2 माइनस A1 करके आप निकाल सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये जो है ये सब 110 पेज संख्या 110 में थे, अब 111 में आ गए हैं। पेज आप लोग भी पलटते चलेंगे सब। आगे 112 पेज में प्रश्न देखें तो ये जो है 112 पेज का उदाहरण संख्या कितना है? उदाहरण संख्या ये 4। ये चौथा उदाहरण कहता है कि एक एपी है जिसमें 21, 18, 15 कौन से पद -81 है, यानी कौन से पद -81 है। साथ ही ये भी ज्ञात करना है कि एपी का कोई पद शून्य है या नहीं है, इस बात की जांच करना है। तो चलिए, तो आगे हम लोग देखें तो इसके बाद ये जो है पेज संख्या 113 में पहुंच गए हैं। 113 आगे तेज़ी से बढ़ते चलेंगे। 114 पेज है। 114 के बाद 100 ये 15 रहा, 115 116 है, और ये रहा 117। देखिए इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न क्या सब हो सकते हैं। तो इसमें चौथा प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न है, जिसमें कहता है कि कौन सा पद 78 है। 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये निश्चित रूप से एग्जाम में रहता है। और सेम डिजिट के साथ 3, 18, 13 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद है 78 है। ये इसी डिजिट के साथ ये प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे चलें तो इसी में क्वेश्चन देखिए। इसमें जो है 11 नंबर प्रश्न है। कितने नंबर प्रश्न है? 11 नंबर प्रश्न कि कौन से पद 94 पद से 132 अधिक है। कौन से पद इसके 94 पद से 132 अधिक है? तो कौन से पद के लिए हम लोग क्या करेंगे पता है, an मान लेंगे, nवा पद, और 94 पद से यानी A54 प्लस 132 कर देंगे। an बराबर A54 प्लस 132। आगे चलें तो इसके बाद 13 नंबर प्रश्न और 14 नंबर प्रश्न, ये दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 अंकों वाले कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है, और 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। ये दोनों तरह के प्रश्न आप ध्यान में रखेंगे। आगे चलें तो 117 पेज हो गया। 18 में नहीं है। 19 भी ये पेज हो गया। 19 के बाद पेज संख्या 120 हो गए। 120 पेज 121 में आ गए हैं। 121 के बाद 122
22 में आ गए हम लोग। आगे बढ़ते चलेंगे, पेज को बढ़ाते चलेंगे। 124 पेज है ये। तो ये 124 पेज में अगर देखें क्वेश्चन, तो इसमें एक नंबर प्रश्न जो है ये 1 नंबर, इसमें एक आता है कि समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करें। इसमें इस तरह के पद दिए रहेंगे, संख्या दे रहेंगे, इसमें पूछेंगे कि इसके योग क्या होंगे। जैसे पहला प्रश्न अगर देखें तो इसमें लिखा है 2, 7, 12 डॉट डॉट का 10 पदों तक, मतलब 10 पदों तक का योगफल क्या होगा ये आपको ज्ञात करना है। तो 10 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है, एन का मतलब मान ज्ञात करना है, जिसमें एन का मान 10 हो गया। इसी तरह से इसमें भी 12 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो ये प्रश्न आप देख लेंगे। आगे चलें तो इसके बाद 124 पेज के बाद 125 नंबर पेज आगे है। 125 इसमें प्रश्न अगर देखें तो 5 नंबर प्रश्न, जिसमें किसी एपी का प्रथम पद दे दिया है, अंतिम पद 45 दिया है, योगफल 400 दिया। योगफल मतलब एस एन का मान दिया है, पदों की संख्या और सार्वंतर यानी एन का मान और डी का मान ज्ञात करना होगा आपको। इसके बाद छठा प्रश्न देखेंगे, 6 नंबर का था किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, यदि सार्वंतर 9 है तो इसमें से कितने पद और इसका योगफल क्या होगा, ये बातें आपको ज्ञात करना है। और आगे अगर बढ़ें तो प्रश्न संख्या जो है, देखिए इसमें प्रश्न संख्या 12, 13, 14 ये सब अच्छे प्रश्न हैं। 12, 13, 14 ये सभी MBBI प्रश्न है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन कर सकते हैं। ये बिहार बोर्ड के द्वारा जो है कई बार इस प्रश्नों का रिपीट किया गया है, तो ऐसे प्रश्न पर अभ्यास जरूर करते रहें। तो कहता है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। ये या तो आप इसमें देख सकते हैं 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न हो गए। 0 और 50 के बीच में कितने बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। ये सभी प्रश्न योग ज्ञात करने वाला प्रश्न है। इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो देखिए इस तरह के ये चैप्टर जो है मतलब कि समाप्त हो गया है। अब ये प्रश्नावली ऐच्छिक का है, ये एडवांस लेवल के प्रश्न इसमें रहते हैं और ऐसे प्रश्न नॉलेज के दृष्टि से आवश्यक होता है। ऐसे इसकी कोई आवश्यकता बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से नहीं है। तो आज के सेशन में इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।